तुम इंटरनेट यूज़ करते हो, शॉपिंग करते हो, पेट्रोल भरवाते हो और तुम्हें लगता है कि ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन सच क्या है, ये सब एक ही सिस्टम का पार्ट हैं और उस सिस्टम का ओनर है मुकेश अंबानी। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम उस सिस्टम को रोज़ फीड कर रहे हो बिना जाने। आज हम मुकेश अंबानी के बिजनेस नहीं बल्कि उनके पूरे सिस्टम को समझेंगे। कैसे एक आदमी ने इंडिया की बेसिक नीड्स को कंट्रोल करके इतना बड़ा एम्पायर बना दिया। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चलेगा कि वो सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमा रहे हैं और कैसे उनका सिस्टम धीरे धीरे और पावरफुल होता जा रहा है। हर बड़ा एम्पायर एक कहानी होता है। रिलायंस की कहानी शुरू होती है धीरूभाई अंबानी से, एक नॉर्मल आदमी जो सिर्फ बड़ा सोचता नहीं था बल्कि सिस्टम को समझता भी था। उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस से स्टार्ट किया, कपड़े बेचने से। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि अगर तुम सिर्फ बीच में ही खड़े रहोगे यानी मिडलमैन बनोगे तो तुम्हारी ग्रोथ भी लिमिटेड रहेगी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि कंट्रोल लेना है पूरे सिस्टम का और यहीं से एंट्री होती है ऑयल बिजनेस में। अब ये पार्ट थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन असल में सबसे पावरफुल यही है। क्रूड ऑयल जमीन से निकलता है, फिर उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और केमिकल्स बनाए जाते हैं। मतलब हमारी डेली लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो सब इसी सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। और रिलायंस ने इस बेस को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि जामनगर रिफाइनरी आज दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। यहाँ से सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर सप्लाई होती है। यानी अंबानी सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि दुनिया से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 2016 में एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया। जियो, फ्री इंटरनेट, चीप डेटा और अनलिमिटेड एक्सेस ने इंडिया के पूरे टेलीकॉम मार्केट को हिला दिया। लोगों को लगा कि ये सब लॉस में हो रहा है, लेकिन रियलिटी में ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी थी। अंबानी लॉस नहीं ले रहे थे, वो यूजर्स को कैप्चर कर रहे थे। करोड़ों लोगों को इंटरनेट पर लाना एक इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि जब लोग सिस्टम में आ जाते हैं तब उनका अटेंशन और उनका बिहेवियर कंट्रोल किया जा सकता है। डेटा सस्ता नहीं था, डेटा एक इन्वेस्टमेंट था फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है रिटेल का। रिलायंस रिटेल आज इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क बन चुका है। तुम ग्रोसरी लो, कपड़े लो, इलेक्ट्रॉनिक्स लो, चाहे ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, सिस्टम वही है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंबानी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे बल्कि कस्टमर जर्नी को कंट्रोल कर रहे हैं। तुम कहाँ से आते हो, क्या देखते हो, क्या खरीदते हो, सब एक कनेक्टेड सिस्टम का पार्ट बन जाता है। अब अगर तुम इन सब चीज़ों को जोड़ो तो पिक्चर क्लियर होती है। जियो यूजर्स को सिस्टम में लाता है, रिटेल उन्हें प्रोडक्ट्स बेचता है और ऑयल पूरा बेस सपोर्ट करता है। मतलब तुम एक बार सिस्टम में एंटर हो गए तो हर तरफ से पैसा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हें ये रियलाइज भी नहीं होता, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम का एक सिंपल रूल होता है, एंट्री फ्री हो सकती है लेकिन एग्जिट मुश्किल होता है। और यही इस पूरे गेम को और पावरफुल बनाता है। अब अगर सीधा सवाल पूछो कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है तो आंसर है ऑयल और पेट्रोकेमिकल बिजनेस। जियो और रिटेल फास्ट ग्रो कर रहे हैं लेकिन हैवी कैश फ्लो अभी भी ऑयल से ही आता है। लेकिन फ्यूचर में ये चेंज हो सकता है क्योंकि अंबानी ग्रेजुअली डिजिटल और रिटेल साइड को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का कंक्लूजन सिंपल है, अंबानी एक बिजनेस नहीं चलाते, वो एक सिस्टम चलाते हैं। और हम उस सिस्टम के सिर्फ यूजर नहीं हैं, हम उस सिस्टम का फ्यूल हैं। नेक्स्ट टाइम जब तुम इंटरनेट यूज़ करो या शॉपिंग करो तो एक बार रुक के सोचना तुम पैसा किसे दे रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।